नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। वार पलटवार और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस जंग का असली जिम्मेदार कौन है? क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर उस आग में झोंक दिया गया है जिसका धुआं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा को अपनी चपेट में ले सकता है? ईरान के कई शहरों में लगातार हो रहे हैं धमाके और मिसाइलों की गूंज, ड्रोन हमले और जवाबी कार्रवाई की तैयारियां। हालात हर घंटे और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। चेतावनी, सैन्य दबाव और कड़े संदेश ये संकेत दे रहे हैं कि वॉशिंगटन अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। इधर कुछ समय पहले तक रिश्तों में आई खटास की खबरों के बीच अब ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर साथ आते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई और ईरान हमलों पर बातचीत के साथ सैन्य समन्वय पर सहमति बनी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या दोनों नेताओं के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकियां पूरे पश्चिम एशिया की सियासत को नया मोड़ देगी? और क्या इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक्शन तेज करेगा? और इसी बीच उत्तर कोरिया भी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। तो ऐसे में किम जोंग उनका परमाणु प्लान, मिसाइल कार्यक्रम और हथियारों की नई तैयारियां, क्या दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर तनाव की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान पर हो रहे हमले सिर्फ जवाबी कार्रवाई हैं या किसी बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत इसे माना जाए? क्या ट्रंप की नई रणनीति पश्चिम एशिया का पूरा शक्ति संतुलन बदल देगी? क्या नेतन्याहू और ट्रंप की नई केमिस्ट्री ईरान के खिलाफ और बड़े ऑपरेशन का संकेत है? और क्या किम जोंग उन दुनिया का ध्यान बंटने का फायदा उठाकर अपने परमाणु एजेंडे को और आगे बढ़ाने की तैयारी में है? आज वर्ल्ड वॉर में इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे, दिखाएंगे ईरान के धमाकों की पूरी टाइमलाइन। तो ट्रंप के आक्रामक तेवर, नेतन्याहू के साथ बदलते समीकरण और किम जोंग उनके परमाणु प्लान का पूरा विश्लेषण। क्योंकि सवाल सिर्फ एक जंग का नहीं, सवाल पूरी दुनिया की सुरक्षा, वैश्विक ताकतों की नई बिसात और आने वाले कल की सबसे बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई का है। तो आइए अब सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। बताते हैं आपको आज कौन सी 4 बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। तो आपको बता दें ये 4 बड़ी खबरें। और देखिए, पहली खबर का अगर हम यहाँ पर रुख करते हैं तो वार पलटवार कौन जिम्मेदार? तो ऐसे में ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो वार पलटवार हो रहे हैं, जिम्मेदारी कोई लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका ईरान के बीच लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि नुकसान काफी हो गया है, बार बार वार हो रहे हैं, पलटवार भी किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी से अब दोनों देश बच क्यों रहे हैं? सवाल ये भी है। अमेरिका ईरान के बीच जिस तरह से जंग चल रही है, ये कितने लंबे समय तक अब चल सकती है और किस तरह से इसका भविष्य होगा, ये सब तय होगा। लेकिन अगर इसी तरह से वार पलटवार होते रहे तो क्या किसी भी जंग का भविष्य तय कर पाना इतना आसान होगा? क्योंकि अभी तक तो बात चल रही थी, एमओयू साइन के, शांति वार्ता हुई, लेकिन अचानक ये जो दौर चल पड़ा है वार और पलटवार का, जिसकी जिम्मेदारी भी अब कोई नहीं ले रहा है। यानी जिस तरह से बशर में अटैक हुआ और उसकी जिम्मेदारी अगर कोई पक्ष नहीं ले रहा है तो ये माना जाए कि अब रणनीति में बदलाव आ चुका है और कुल मिलाकर ये माना जाए कि भविष्य अब जो है इन दोनों देशों का अंधकार पे दिखाई दे रहा है। वहीं चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और देखते हैं दूसरी खबर क्या कुछ बता रही है, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी खबर है इसमें समझिए कि ट्रंप के तेवर जो कि बेहद आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने अब साफ कर दिया है कि अब अगर अमेरिका पर कुछ भी ऐसा किया गया जो कि उसके हित में नहीं होगा तो फिर ईरान को तैयार रहना होगा। यानी कि ईरान अब बिल्कुल तैयार रहे कि उसे इसका जवाब दिया जाएगा और कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि ट्रंप कई बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस बार जो उनका रुख था, उनका जो अंदाज था वो काफी अलग था। यानी ये माना जाए कि चेतावनी जो है ट्रंप दे रहे हैं। ट्रंप के तेवर बेहद आक्रामक दिख रहे हैं। पुरानी बॉडी लैंग्वेज से इस बार जब उन्होंने ईरान को चेताया है तो कुछ अलग, कुछ नया उनके अंदर दिखाई दे रहा है। तो क्या उन्होंने अपनी रणनीति ईरान के लिए बदल दी है? ये माना जाए। ये तमाम सवाल जो हैं उसका जवाब अब लग रहा है कि ट्रंप ढूंढ चुके हैं। अब चलिए तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। आज की तीसरी खबर में क्या कुछ रहेगा बता दें आपको तीसरी खबर के बारे में। तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि नेतन्याहू और ट्रंप फिर से पैचअप होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
आखिर क्यों ये पैचअप हो रहा है? क्योंकि अब तक तो नेतन्याहू ट्रंप की बात मान नहीं रहे थे। जब एमओयू साइन करने पहुंचे थे तो यहाँ पर नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ट्रंप से कह दिया था वो रुकने वाले नहीं हैं, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। अब ऐसा क्या हुआ? क्या ये माना जाए अगर दोनों देशों के नेता बात कर रहे हैं, अगर ये बातचीत चल रही है, तो क्या ये पैचअप हो गया है दोनों के बीच, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच? यहाँ पर अब सब कुछ सही होने जा रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा किस तरह से ट्रंप नेतन्याहू के बीच थोड़ी सी यहाँ पर कहीं ना कहीं खटास आ गई थी रिश्तों में, क्योंकि बात नेतन्याहू मान नहीं रहे थे, हमले लगातार हो रहे थे। ऐसे में अब ये सोचने पर मजबूर कर रहा है ये पूरा वाकया कि क्या ये पैचअप हो चुका है, ये पैचअप के संकेत है। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगली खबर क्या कुछ कह रही है। तो यहाँ पर यह भी हमें देखना होगा, किम जोंग का परमाणु प्लान जो है काफी चर्चा में बना हुआ है। यूं तो हम देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया में आए दिन परमाणु तैयारियां होती रहती है, परमाणु बम बन भी चुके हैं, लेकिन किम जोंग एक बार फिर से कैसे एक्टिव हो रहे हैं परमाणु बम बनाने के लिए? क्या ये तैयारी है? क्या ये परमाणु प्लान फिर से एक्टिव हो गया है? क्या इसमें अमेरिका के प्रति कोई डर है या फिर कोई सिक्योरिटी है, या अपने आप को और ज्यादा सिक्योर कर लेना चाहता है नॉर्थ कोरिया? किम जोंग के आखिर ऐसी सोच क्यों फिर से अपना रहे हैं कि इतने परमाणु बम होने के बाद भी एक और परमाणु प्लान तैयार हो गया है? हालांकि पिछले कुछ दिनों हमने देखा जो तैयारी चल रही थी न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर वो थोड़ी रोक दी गई थी, लेकिन फिर से अगर किम जोंग ये फैसला ले रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें सोचना होगा कि आखिर किस तरह से अपने देश को सिक्योर रखें और क्या इसकी वजह अमेरिका है, ये तमाम बातें हैं। तो चलिए बताएं आपको अब आज की 4 बड़ी खबरें क्या हैं। तो देखिए, देर रात ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए हैं। इसमें अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास में जोरदार धमाके हुए हैं। तो चाबहार समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं देख लीजिए खबर जो निकलकर सामने आ रही है, ईरान पर ट्रंप के तेवर किस तरह से बेहद आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातचीत नहीं हो रही है और अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि युद्ध से ही फैसला होगा। तो ट्रंप ने ठान लिया है कि अब कोई बातचीत नहीं बल्कि युद्ध से फैसला होना मुमकिन है। तो ईरान के 170 ठिकानों पर भीषण बमबारी का दावा भी किया जा रहा है। 170 ठिकाने मायने रखते हैं और ऐसे में ट्रंप की सोच को भी बताते हैं। तो ईरान के साथ टकराव अब और गहराता हुआ दिख रहा है। वहीं देखिए अगली खबर क्या है। ट्रंप ने नेतन्याहू से की है फोन पर बात। ईरान पर हमलों के बीच फोन पर चर्चा की गई है। सैन्य समन्वय जारी है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से कहा जा रहा है कि अभी भी बातचीत की जा रही है। तो गल्फ ऑपरेशन पर ट्रंप ने जानकारी दी है कि हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात कर सलाह ली है कि आखिर ईरान को लेकर क्या किया जाए। ईरान पर हमलों के बीच फोन पर जो चर्चा हुई है, तो क्या ये माना जाए ईरान को लेकर एक और नई रणनीति तैयार की जा रही है? अगर बात की जा रही है नेतन्याहू से, तो क्या कुछ और स्ट्रैटेजी है वो ट्रंप तैयार कर रहे हैं? इस स्ट्रैटेजी को लेकर क्या सोच रहे हैं वो? वहीं चौथी खबर में समझिए कि किम जोंग ने फिर दुनिया को डरा दिया है। परमाणु ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया अपनी खुफिया एजेंसी को मजबूत करेगा, यह भी बताया जा रहा है। तो नेवी को मॉडर्न बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ये तमाम 4 बड़ी खबरें बता रही हैं कि आखिर किस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि किम जोंग जिस तरह से दुनिया को डराने की कोशिश करते रहते हैं, तो परमाणु ताकत बढ़ाने का फैसला क्या इसी वजह से लिया जा रहा है? वो चाहते हैं उनकी नेवी मॉडर्नाइज हो जाए, वो चाहते हैं कि उनका देश जो है सिक्योर हो जाए। क्या जो गतिविधियां चल रही है अमेरिका ईरान के बीच जो हो रहा है, उसी को देखते हुए क्या यहाँ पर किम जोंग तैयारी कर रहे हैं? वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ एक खबर है। इजरायल ने अमेरिका को खुफिया इनपुट भेजा है। ये बड़ी खबर आ रही है। इजरायल ने अमेरिका को खुफिया इनपुट भेजा है। ट्रंप पर हमले की आशंका जताई जा रही है। तो ट्रंप को निशाना बना सकता है ईरान। ये बड़ी खबर। अमेरिका ने आधिकारिक इनपुट की पुष्टि नहीं की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रंप को निशाना बना सकता है ईरान। बहुत बड़ी जानकारी है। इजरायल ने अमेरिका को ये खुफिया इनपुट भेजा है कि ट्रंप सुरक्षित नहीं है और हमले की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि ट्रंप इस बात को खुद भी कह चुके हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, ईरान के हिट लिस्ट में है। वहीं देखिए कि जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई, इसने सबको चौंकाया भी है। हालांकि ट्रंप को जरूर पता होगा जितनी नफरत ईरान के लोग उनसे करते हैं, ईरान में जितने भी नुमाइंदे बैठे हैं, वो इस वक्त ट्रंप को अपनी हालात के जिम्मेदार बता रहे हैं। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू ने रद्द की है अहम सेरेमनी। तो सीक्रेट सिक्योरिटी मीटिंग से हलचल बढ़ी है। ईरान युद्ध पर इजरायल का ये बड़ा मंथन, ईरान के खिलाफ एक्शन तेज करेगा इजरायल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है।
तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर नेतन्याहू ने अहम सेरेमनी रद्द कर दी है, सीक्रेट सिक्योरिटी मीटिंग से हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ईरान युद्ध पर इजरायल का बड़ा मंथन भी हो रहा है। ऐसे में समझने की कोशिशें हैं कि आखिर फिलहाल जिस तरह से ये गतिविधियां हो रही हैं इसके क्या संकेत हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इजरायल ने अमेरिका को खुफिया इनपुट भी भेजा है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर ट्रंप को निशाना बना सकता है ईरान के निशाने पर ट्रंप अगर है। ट्रंप खुद भी डरे हुए हैं। पीछे जो हमने देखा पिछले दिनों जिस तरह की गतिविधि रही है ट्रंप की नेटो मीटिंग के दौरान, उस वक्त वो काफी इनसिक्योर लग रहे थे, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्होंने अपना प्लेन भी बदला था और ऐसे में जिस तरह से नेतन्याहू ने अहम सेरेमनी को रद्द कर दिया है, सीक्रेट सिक्योरिटी मीटिंग से हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के खिलाफ एक्शन तेज क्या हो जाएगा इजरायल की तरफ से, क्या कुछ नीतियां बन रही है, तमाम बातें जो है इस वक्त हलचल पैदा कर रही हैं। वहीं समझिए सीज फायर सिर्फ 3 हफ्ते और फिर मिसाइलों की बारिश हो सकती है। यानी जिस समझौते को दुनिया ने राहत की सांस माना था वो अब इतिहास बनता हुआ दिख रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।